हमारी संस्कृति। ओम जयंती मंगला काले भद्रकाली कापालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। संपस्थित सभी भक्तों को श्री चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। कहते हैं रामचरितमानस तो सभी लोग पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण भी बहुत पढ़ते हैं, परंतु हम आप आज वह रामायण को श्रवण करने वाले हैं जो रामायण को शायद ही कोई पढ़ते होंगे। वह रामायण का नाम, अरे सब रामायण में तो भगवान का गुणों का महिमा का वर्णन है, परंतु यह एक ऐसा रामायण है जो रामायण में भगवती सीता का वर्णन। इसीलिए और यह रामायण को रचयिता कौन है? बोले वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी बहुत बढ़िया यह रामायण को रचयिता की, जो रामायण का नाम अद्भुत रामायण, नाम अद्भुत काम अद्भुत, भगवती जी को नाम अद्भुत। ऐसे सी अद्भुत रामायण को हम आप कथा को श्रवण करने वाले। आइए हम आप कथा को श्रवण करें। कहते हैं इस संसार में कितना भी संसार में हम आप पाप को मुक्त, पाप को खत्म करना चाहें, परंतु वह खत्म होने वाला नहीं। यदि दिन नहीं होता तो रात को कीमत क्या, यह हम आपको मालूम नहीं होता। यदि रात नहीं होता तो दिन को कीमत हम आपको पता नहीं होता। सुख है तो भूलो नहीं, दुख आने वाला है। दुख है तो भूलो नहीं, सुख भी आ सकता है। उदय है तो अस्त जरूर होगा, और अस्त है तो उदय होकर ही रहेगा। इसलिए कितना भी कोई पाप से मुक्त कर दे, परंतु पाप यह पृथ्वी से खत्म होने, क्योंकि यहाँ पर क्यों आए हम सभी का आने का कारण क्या है? बोले पाप को भोगने के लिए अवश्यमेव भोक्तव्यम घृतम कर्मम शुभाशुभम, अर्थात भोगना पड़ेगा। कौन सा भोगना पड़ेगा? बोले जैसा किया कर्म वैसा पाप को प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, परंतु पाप कभी खत्म, पाप यहाँ भोगना ही पड़ेगा, यह कभी खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं भगवान भी पाप को चाहे तो खत्म नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम का जब राज्याभिषेक हो गया था, उसी समय की बात है, सभी पंडित लोग स्तुति गा रहे थे भगवान श्री राम जी को, आरती कर अर्थात उनको स्तुति गा करके उन्हें प्रसन्न कर रहे थे। सब स्तुति गा रहे थे, भगवान ऐसे, भगवान को भुजा ऐसे, भगवान ऐसे हैं जो किसी को भी संसार को पाप को खत्म कर देते। भगवान बहुत खुश हो रहे हैं, भगवान को सब स्तुति कर रहे हैं। प्रभु श्री राम अपने आप में बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं महाराज। इतना आनंद कभी नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम को स्तुति को सभी संत लोग, सभी पंडित लोग, सभी राजा, सभी प्रजा वहां पर गा रहे हैं महाराज। इतने में प्रभु श्री राम अपने भुजा को इस प्रकार से देखने लगे। भगवती किशोरी जी कहती है, स्वामी आप ये भुजा को क्यों देख रहे हैं? क्या कहा? प्रभु श्री राम कहते हैं, हे देवी, इन्हीं भुजाओं के बल पर बड़े बड़े राक्षसों को खत्म कर दिया गया। संसार को मैंने पाप से मुक्त कर दिया, सब पाप से खत्म हो गया। इतना बड़ा पापी दुराचारी वह रावण को यही भुजाओं के बल पर मैंने जीत लिया। भगवती किशोरी जी हंस पड़ी, कहने लगी, प्रभु अभी पाप नहीं खत्म हुआ, अभी धरती पर बहुत सारा पापी बाकी है। भगवान ने कहा ना, हमने सभी को खत्म कर दिया।
इतने में सभी देवता लोग त्राहिमाम करने लगे, हे प्रभु बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले उसे तो 10 सिर ही था, परंतु इसे बोले 1000 सिर 1000 भुजा है। इसका नाम है सहस्त्र रावण, और लोग उसे सहस्त्राभाव अर्जुन भी कहते हैं, क्योंकि हजारों हाथ। वह पृथ्वी को हाहाकार मचा दिया। सभी देवता त्राहिमाम करने लगे। तब जाकर के प्रभु ने कहा, भगवती सीता जी कहती है, प्रभु आप क्या बोल रहे थे? बोले पाप से खत्म हो गया, देखो एक गया नहीं दूसरा तैयार हो गया, अब इसे निपटाओ। भगवान ने कहा, देवी यह बहुत आसान है, हो जाएगा। सभी लोग अर्थात सभी वहां पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, भगवती सीता, यह सब वहां आकर के उस सहस्त्र रावण के निकट जाकर के बोले, वहां पर आसपास जाकर के टेंट लगा दिया गया। भगवान वहां पर रहने लगे। जब युद्ध का समय आ गया, प्रातः काल जब उसे युद्ध करने के लिए जाना था, लक्ष्मण जी बोले, प्रभु यदि आपको आज्ञा हो ना तो इस रावण से मैं अपने आप से निपट लूंगा। प्रभु श्री राम बोले, नहीं, वह उससे भी बड़ा रावण है, मत हो, नहीं हो पाएगा, इससे मत उलझो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यदि आपका आशीर्वाद तो क्या नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम बोले, ठीक है, परंतु अकेले मत जाओ, सेना के। बोले ना, हम अकेले काफी है। बोले एक काम करो, हनुमान जी के साथ लेकर जा। जैसे ही हनुमान जी के साथ आए, लक्ष्मण जी ने अपने आप वहां पर एक घंटा बंधा हुआ था, कि जो उस घंटा को बजा देगा, मतलब वह शास्त्र रावण से युद्ध करने का चुनौती दे रहा है। आज लक्ष्मण जी ने अपना सारा कला को लगा लिए, परंतु नहीं हो पाया। अब तो महाराज यहाँ पर हनुमान जी कहने लगे, लक्ष्मण जी थोड़ा सा हम भी प्रयास करें। एक बार राम का नाम लिया और घंटा जैसे ही बजा, शास्त्र रावण ने जैसे जोर से श्वास को छोड़ा, कहते श्वास की हवा इतना तेज था, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के सहित जहाँ पर टेंट लगा हुआ था वहां जाकर गिर। अब तो राम जी बोले, अब मैं खुद जाऊंगा। प्रभु श्री राम आए, जैसे ही बाण मारना आरंभ किए, घंटा जैसे ही बजा, शस्त्र रावण ने अपने एक भुजा को जैसे ध्राम से धरती पर पटका। बोले प्रभु श्री राम को रथ पीछे होकर के जहाँ टेंट लगा था वहां पहुंच गया। अब तो भगवती के सामने में जाने से पहले प्रभु श्री राम आश्चर्य में पड़ गए। अब मैं क्या बोलूंगा, देवी को मैं क्या जवाब दूंगा। यह सोच करके प्रभु श्री राम ने आज सीता सहस्त्र वेद का उच्चारण किया। जैसे ही सीता सहस्त्र वेद का उच्चारण किया, भगवती सीता ध्यान करके देखने लगी कि कौन हमें याद कर रहा है। देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम मन ही मन याद कर रहे हैं, सहस्त्र सीता सहस्त्र को उच्चारण कर रहे हैं। कहते हैं जहाँ पर भगवती सीता ने जब अर्थात वहां पर विश्राम कर रही थी, तुरंत वहां पर उठ करके देखने लगे, अरे कौन है। तब जा करके भगवती ने अपने बाल को नोच करके जैसे ही फेंका, वहां पर एक ब्रह्मा नाम का देवी प्रकट हो गई। ब्रह्मा ने कहा, हे देवी आज्ञा करो। और ब्रह्मा कोई और नहीं, मान लो भगवती सीता ही है। बोले देवी आज्ञा करो। बोले एक काम करो, जाओ और शस्त्र रावण को खत्म कर दो। ब्रह्मा ने भगवती कालिका को आदेश कर दिया। भगवती कालिका ने आज सहस्त्र रावण को जैसे ही मारना चाहती है, परंतु एक बूंद से हजारों सहस्त्र रावण प्रकट। बोले वहां पर लक्ष्मण जी को सियार बना करके सब रक्त को चाटते गए, और वहां पर सहस्त्र रावण को खत्म होने के बाद भगवती के अंदर जो वह दानवों को रक्त गया था, इसीलिए भगवती अपने आप से क्रोध से
जल उठी और क्रोध में कहने लगी, हमें दानवों को खून चाहिए, हमें दानवों को मुंड चाहिए। कहते बोले धरती पर भी आप पहुंची, पूरा धरती हाहाकार मच गया। अब तो महाराज सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा गया, हे ब्रह्मा जी, भगवती कालिका को कौन रोके, अब आप ही रोको। और आपको तो दाढ़ी वाड़ी वैसे ही पक चुका है, आप यदि खत्म भी हो जाओगे तो उतना सोचने की बात नहीं है, क्योंकि आपका काम तमाम, आप बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोग मर भी जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मा जी ने कहा, राम राम, सब मिलकर हमें ही मरवाना चाहते हो। अरे दाढ़ी भले पक गया, परंतु हम यदि मर जाएंगे तो यहाँ पर उत्पत्ति कौन करेगा। तब जा करके बोले, काम करो, विष्णु जी के पास जाओ, नारायण के पास। जैसे आए, लक्ष्मी जी बोली, दूसरा कोई नहीं दिखा मेरे स्वामी के सिवा। अरे या यदि इनको यदि कुछ हो गया तो इन्हें पालन हो कौन करेगा संसार को। बोले एक काम करो, महादेव जी के पास। महादेव जी अब आप ही कुछ करो। महादेव जी ने कहा, ठीक है, देवताओं को काम के लिए मैं प्रयास करता हूँ। बोले महादेव जी आज जा करके रास्ता पर जैसे ही लेट गए, भगवती कालिका क्रोध में जब दौड़ती जैसे ही आ रही थी, अचानक महादेव जी के ऊपर पैर पड़ गया। जैसे ही पड़ा, भगवती नीचे जैसे ही देखती है, महादेव जी को देख करके जीव को निकाल दी। तब से भगवती को क्रोध शांत हो गया। वही भगवती जो कलकत्ता में दक्षिणेश्वरी कालिका कहलाई महाराज। इसीलिए भगवान कहते हैं, भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं, भगवान का नाम जाप करो, दूसरा कोई नहीं।